नक्सली मुठभेड़ के दौरान एक जवान का ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में जवान मुठभेड़ के दौरान वहां क्या स्थिति थी उसे रिकॉर्ड कर रहा था। जवान ने ऑडियो क्लिप में बताया, तर्रेम हमले में नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा है। कम से कम 40 से 45 नक्सलियों के मारे जाने का दावा है। जवान ने बताया कि जिंदा नक्सली को पकड़कर उसकी आड़ में जवान की टुकड़ी को आगे ले जाने में कामयाब रहे। इस दौरान नक्सलियों ने उस पर एक भी फायरिंग नहीं की। हालांकि न्यूज़ वर्ल्ड इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। वहाँ पे हम सेट से बोलते रहे चौपर 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 चौपर। यार मानना पड़ेगा इस फौज को। 10 बजे सुबह 11 बजे बोल रहा है भी चौपर उड़ गया, 1 बज गया बोल रहा, फिर बोल रहा है भी चौपर के लिए ना जीआर बताओ, फिर उसके लिए बोल रहा है भी चौपर वहाँ नहीं आ सकता है, फिर बाद में बोल रहा है आपको 3 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा। वहाँ गए, वहाँ भी जाके बोल रहा है कि चौपर अभी तक चौपर के लिए सोच रहे हैं, बात चल रही है आईजी से। अरे यार हद हो गई, रीइंफोर्समेंट तुम नहीं भेज रहे। रीइंफोर्समेंट के भी 168 को बताया, वो लोग अपनी कंपनी से चले एक पहाड़ी पे बैठे हुए जाके बताओ, कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे हमारी पार्टी थोड़ी सी आगे आई तो नक्सली हमारे पीछे 8 किलोमीटर तक आए हैं। और वो 8 किलोमीटर तक आने के बाद जब सीआरपी को हमारे को पता चल गया ना इस जीआरपी सीआरपी है, फिर हमने उनको फ़ोन किया। वहाँ पे फ़ोन लग रहा था, हमने फ़ोन किया, एक सेट से कम्युनिकेशन करवाया। फिर हमारा डीसी सारा उन्होंने बोला कि ऊपर पहाड़ी पे बैठे रहोगे क्या, नीचे नहीं आओगे। फिर उन लोगों ने नीचे से आकर दाहिनी तरफ से पूरा घेरा डाला है। फिर वो नक्सलियों के ऊपर जब इन्होंने जूबी जल मारे ना सीआरपी ने। खबर पर बात करेंगे, नितिन चौबे जुड़ गए हमारे साथ, छत्तीसगढ़ स्टेट हेड। नितिन, तर्रेम मुठभेड़ मामले को लेकर हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष में देखा जाए तो कई तरह की बातें निकलकर सामने आई और इस मुठभेड़ को विपक्ष ने मुद्दा भी बनाया, सरकार पर निशाना साधा। लेकिन आज जवान का जब एक वीडियो सामने आने की बात आई तो क्या कुछ स्थिति देखती बनती दिखाई दे रही है? जी कमर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से ये जवान का ऑडियो वायरल हुआ है, चश्मदीद वहाँ की घटना का खुद शहर में मौजूद था उस वक्त, तो जिस हिसाब से उसने उनकी वीरता का गान किया है, निश्चित तौर पे काबिल तारीफ है हमारे सारे जवानों के लिए। और लेकिन उसमें जो तथ्यात्मक बातें कही हैं उसमें उसको लेकर भी सारे प्रश्न चिन्ह उठ खड़े हुए हैं। क्योंकि जहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष जिन बातों की कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये बातें दोनों तरफ जाहिर होती है कि एक तरफ जहाँ हमारे जवान बहुत ही वीरता से लड़े और जिस हिसाब से उन्होंने नक्सलियों का सामना किया, और वो अपनी बातों में साफ तौर पे बता रहा है कि कम से कम 40 से 42 नक्सली उन्होंने मारे हैं और उनको ट्रैक्टर की ट्रॉली में ले जाते हुए देखा है इस ऑडियो में। और उसके बाद लेकिन एक बात की और वो इशारा करते हैं कि साफ तौर पे बोला जाए कि जब वो बैकअप टीम की डिमांड कर रहे थे और वो अपना नाम लेते हैं आईजी का और कई अधिकारियों का और बैकअप टीम का, और उसमें बात करते हैं कि मदद की जरूरत थी। सुबह 11 बजे से 1 बज गया, उसके बाद 3 किलोमीटर आगे पहाड़ियों के बीच में सब नक्सली उनका 8 किलोमीटर तक पीछा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं कमर। निश्चित तौर पे ये बोला जाएगा कि डीआरजी, एसटीएफ या लोकल पुलिस फोर्स, ये एक अलग होता है, कोरवा बटालियन जो पहला मिलिट्री फोर्सेस जो आर्म्ड फोर्सेस है, उनका कोऑर्डिनेशन। अगर ये एक बड़ा एक्शन प्लान था तो निश्चित तौर पे, और इस ऑडियो का हम वायरल ना करने की इसकी पुष्टि ना भी करें, लेकिन अगर कहीं इस कोऑर्डिनेशन पे बात कहीं होती है तो निश्चित तौर पे ये होता है, क्योंकि डीआरजी, एसटीएफ या लोकल पुलिस फोर्स जो होती है वो निश्चित तौर पे वहाँ की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ होती है। और अगर इनके बीच में कोई ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो उन फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन होना या उनकी एक नेट प्रैक्टिस होना, जैसा कि क्रिकेट या अन्य गेमों में होता है, तो बहुत जरूरी होता है। कहीं इसमें तो चूक नहीं हुई, ये भी सवाल खड़े होते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि अगर वो किसी तरह का बैकअप टीम की मांग कर रहे थे तो बैकअप टीम सुबह 11 से 1 और उसके बाद कई घंटे 24 घंटे मदद पहुंचने में लगी, घायल जवानों से लेकर सारे लोगों का। वो अपनी गाथा में खुद कह रहा है कि एक जीवित नक्सली को ढाल बनाकर वो एक मुहिम तक पहुंचा। तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि अगर एक फोर्सेस, एक इन्फोर्समेंट की तरह एक ऑपरेशन प्लान किया गया 4 फोर्सेस को लेके, तो उसका बैकअप तैयार था या नहीं था,
ये जल्द सवालिया निशान की ऑडियो के बिल्कुल जरिए नितिन, खड़े लेकिन जिस तरह से एक जवान का ऑडियो वायरल हुआ, हालांकि न्यूज़ वर्ल्ड इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरह के वो सवाल करते दिखाई दे रहा है, हालांकि इस बीच एक बड़ा खुलासा भी निकलकर सामने आ रहा है कि 40 से 45 नक्सलियों को ढेर भी किया गया, इस चीज़ का दावा भी है। लेकिन जिस तरह की बातें वो कोऑर्डिनेशन को लेकर करता दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन को लेकर बात यहाँ पर होती दिखाई दे रही है, इन बातों को लेकर सवालिया निशान तो पहले भी लगते रहे, चाहे बीजेपी की 15 साल की सरकार रही हो या फिर 2.5 साल से ज़्यादा वक्त कांग्रेस की सरकार में हो गया। लेकिन जिस तरह से एक पुख्ता रणनीति की जरूरत महसूस नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर अक्सर कही जाती रही है, उसका कहीं ना कहीं अभाव देखने को मिल रहा है। नितिन जी, निश्चित तौर पे जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन, निश्चित तौर पे अगर मैं उदाहरण लेना चाहूं कि एक न्यूज वर्ल्ड भोपाल की टीम खेल रही है क्रिकेट मैच और एक न्यूज वर्ल्ड रायपुर की, तो अगर उनको एक साथ एक ही दिन बिना एक दूसरे से परिचित फील्डिंग, कैच लेने की प्रैक्टिस, बैटिंग का ऑर्डर और उसके कॉम्बिनेशन के बिना उतार दिया जाए फील्ड में, तो निश्चित तौर पे आपसी कोऑर्डिनेशन के बिना जीत संभव नहीं होती है। हालांकि ये जवान ने इसकी पुष्टि करी कि हम बहुत बहादुरी से लड़े और कई जवानों को, हिडमा को हमने बता दिया कि हम तेरी नकेल तक पहुंच सकते हैं, तेरे हेडक्वार्टर तक पहुंच सकते हैं, उसने खुला रूप से चैलेंज किया। लेकिन कहीं ना कहीं उसने कोऑर्डिनेशन के ऊपर सवाल उठाए और ये बिल्कुल निश्चित है कि वो जंग हो या खेल का मैदान, जब तक 2 अलग अलग या 4 टीमें आपसी कोऑर्डिनेशन में नेट प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक ग्राउंड पे फतह निश्चित होना कहीं ना कहीं नामुमकिन नजर आता है। और वही सवालिया निशान आज की डेट में इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब देना आला अधिकारियों सहित सबको देना लाजमी होता है। बिल्कुल, आला अधिकारी उसको लेकर क्या कुछ रुख देखने को मिलता है, देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरह से सत्ता पक्ष विपक्ष भी इस तरह के मुद्दों पर लगातार राजनीति करता दिखाई दिया, फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में नक्सल समस्या को लेकर क्या कुछ तस्वीर सामने आती है। तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।